Hey guys, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, how are you all? I hope आप सब अच्छे ही होंगे और नेक्स्ट मंथ जैसे कि आप सब जानते ही हैं एसएससी सीपीओ जीडी और हमारा ये जो दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है ये जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ में होने वाला है। तो गाइज उसकी प्रिपरेशन आई एम होपिंग कि आप लोगों की कड़ी मेहनत चल रही होगी, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन के लेवल को बूस्टअप करने के लिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने दिल्ली पुलिस 2023 के इस पेपर में जो कि आपका अक्टूबर नवंबर के मंथ में होने वाला है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में वो सारों का निचोड़ हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। जितने सवाल हमने इसमें दिए हैं अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान में रखना है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन का लेवल टफ जरूर होगा, हार्ड जरूर होगा, लेकिन क्योंकि अपना जो हार्डवर्क है, जो आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपको 110% आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो गाइज लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया इजी नहीं होगा, टफ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो इजी भी नहीं होगा। काफी ज्यादा कम्पेटिटिव जो इसका ट्रेंड चलता आ रहा है दिल्ली पुलिस के पेपरों का, काफी ज्यादा कम्पेटिटिव रहता है। तो एकमात्र सहारा जो आपके लिए होने वाला है वो है आपकी मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत जो कि आप करेंगे वो आपको आपका एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कराएगा। और गाइज एक चीज और, अगर हम बात करें कि इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस का, ये कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, तो गाइज एसएससी ही है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कराएगा, जो कि अपना हमारा जो ये एसएससी कमीशन है यही इसको पेपर को ऑर्गेनाइज कराएगा। अगला, अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना है, तो गाइज दिल्ली पुलिस की जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जनरल नॉलेज के सवाल और जनरल अवेयरनेस के सवाल, जनरल साइंस के सवाल ये भर भर के पूछे जाते हैं। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि 100%। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आपकी मदद के लिए कि जो लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके को अच्छे से रट लेना, क्योंकि उसके बाहर से कोई भी जीके जीएस का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर कुछ रह जाता है उसके अलावा तो भी आपको इतना तो आप कर ही लेंगे कि लूसेंट जीके अगर आपने पढ़ रखी है, अच्छे से सब कुछ कवर कर रखा है, तो आप 100% अपना नाम ले लेंगे एक जॉब तो 100%। ओके, सो बैक टू, अगर हमें टॉपिक्स वाइज अगर मैं आपको बताऊं कि टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है अपने जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए, तो गाइज उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया और अपने ये जो नेबरिंग कंट्रीज होती है उससे रिलेटेड। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेट्स, इकोनॉमिक्स और भी काफी चीजें जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं जिससे रिलेटेड सवाल, तो वो सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं या फिर टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। वी विल कम बैक विद अ वीडियो ऑन दैट टू। तो चलिए आज के लिए नटशल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया दिल्ली पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किस तरह का ट्रेंड चलता रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने दिल्ली पुलिस के पेपर में जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाला है, और प्रीवियसली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो गाइज जीएस की बात कर लें। सबसे पहले इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि छाता धूप अगर से रिलेटेड है तो ओजोन किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको अवरक्त किरणें, प्रकाश किरणें, पैराबैगनी किरणें, एक्स किरणें ये दे रखा है। तो गाइस पैराबैगनी किरणें इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। और इसके अलावा अगर हम आपको अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस दिशा में वो किससे देश से घिरा हुआ है, तो गाइस पूर्व में वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दक्षिण में वो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में यह उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है और उत्तर पश्चिम में यह देश नेपाल से घिरा हुआ है। तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं बिकॉज यू नेवर नो कि किस तरह से क्या पूछ लिया जाए। अगर फॉरेस्ट को हम किसी टर्मिनोलॉजी में 134867 कहते हैं, नियर को 9824 कहते हैं, टाई को 758 कहते हैं, तो ओरेशन को क्या कहेंगे।
तो दीज आर दी ऑप्शंस गाइस। ओरेशन को जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, ओरेशन को 3427 539 बोलेंगे। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी की सबसे ज्यादा बार खिताब हासिल करने वाली टीम कौन सी रही है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मुंबई की जो टीम है, जिसने टोटल ऑफ 41 टाइम्स, जिसने 41 बार उस खिताब को जीता है और अपने नाम किया है। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या के रिकॉर्ड रहा है। और बात की जाए 2019 तक, तो 2019 तक ही मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी का खिताब है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण जो कि 1934-1935 में हुआ था, वह आयोजित किया गया था। संगीत ताल, तो डिजाइन किससे रिलेटेड है? समिति, तकनीदी, वस्तुविद और इमारत। तो करेक्ट आंसर है आपका समिति। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो गाइस लाइसोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। कि संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो गाइज अनुच्छेद 21 ए के माध्यम से जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है, उसके अनुसार आयु 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया है। क्योंकि गाइज एक टाइम था, इनफैक्ट आज भी लोग चाइल्ड लेबर काफी ज्यादा करवाते हैं, तो उसको अबॉलिश करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारे भारतीय संविधान ने यह निर्णय लिया। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो गाइस भाखड़ा नागल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो गाइस ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर सतलुज नदी पर यह डैम बनाया गया है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1955, जब इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो नाम है, मतलब इसको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले क्या बुलाया जाता था? तो इसको बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC जो है वो कौन बने हैं? तो गाइज सुरेश एन पटेल इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी क्या कहलाती थी? तो गाइज कांचीपुरम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है? तो गाइज लिटिल बेयर इज द करेक्ट आंसर। खगोल विज्ञान के अनुसार बात की जाए तो उर्सा माइनर एक नक्षत्र या फिर सितारों का समूह होता है, मतलब मल्टीपल स्टार्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ थिंग, जिसको लैटिन में छोटा भालू भी कहा जाता है, यानी कि लिटिल बेयर। भारत में माइक्रो फाइनेंस का प्रचलित कब हुई थी? तो गाइज माइक्रो फाइनेंस को 1998 में काफी ज्यादा मान्यता मिली थी। तो आप कह सकते हैं कि 1998 में प्रचलित हुई थी, जब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी के नाम से भी जानते हैं, उसने 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट की स्थापना करी थी। तो सिडबी ने फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट स्टार्ट किया था, आप कह सकते हैं FOMC, जो कि 1998 में उसने स्टैब्लिश किया था, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस काफी प्रचलित हो गई थी। जिंक को जिंक सल्फेट में कैसे बदला जा सकता है? तो गाइस जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि एक प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को जिंक उसके उस प्रोसेस को करने के बाद जिंक सल्फेट जो होता है वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो गाइस फुगड़ी इज द करेक्ट आंसर। फुगड़ी एक गोवा का लोक नृत्य है। और गोवा के अगर कुछ और लोकप्रिय डांस की बात की जाए तो कुछ डांस फॉर्म्स इस प्रकार हैं: घोड़े मोदनी, धनगर नृत्य, घोफ, तलगड़ी, शिगमो और मुसैल खेल आदि। तो गाइस ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चैराव नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। भारत में पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो गाइस पॉक्सो की बात की जाए तो इट इज अ इनिशिएटिव टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के नाम से जानते हैं। सो पॉस्को का फुल फॉर्म यही है। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे देश के, उनको सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया था 2012 में। तो गाइस 2012 इज द करेक्ट आंसर। When did Formula One racing started? So 1950 में सबसे पहले Formula One racing आई थी, and that is the world's most prestigious motor racing competition as well as the world's most popular annual sporting series. तो guys ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है।
चौधरी अजीत सिंह, जिनका 2021 में निधन हो गया था, वे किस पार्टी से बिलोंग करते थे, किस पार्टी के संस्थापक थे? तो गाइज वो जो थे वो राष्ट्रीय लोक दल से संबंध रखते थे और वह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे, उनके बेटे थे। 2019 साउथ एशियन गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नेपाल में। तो नेपाल में भी 3 जगह पर इसका आयोजन किया गया था, काठमांडू में, पोखरा में एवं जनकपुर में। जिसमें इंडिया की रैंक की बात की जाए तो श्रृंखला के हिसाब से इंडिया नंबर 1 रैंक पे थी और उसने कुल 312 मेडल अपने नाम किए थे। उन 312 मेडल में से 175 गोल्ड थे, 92 सिल्वर थे और 43 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि 2024 के जो साउथ एशियन गेम्स होने वाले हैं वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो गाइज लाहौर पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो किसके दरबारी कवि रहे थे? तो गाइज बुद्ध की जो जीवनी है वो है बुद्ध चरित, जिसके रचनाकार है अश्व घोष। कवि अश्व घोष जो हैं वो उसके रचनाकार हैं और अगर बात की जाए वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। एल्केन यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो गाइस CnH2n+2 जो होता है ये अल्केन का अणु सूत्र होता है। यहाँ पर n की बात की जाए तो वो है n अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो गाइस संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो गाइस रूस इज द करेक्ट आंसर, ये रशिया से लिया गया है। फर्दरमोर संघ राज्य एवं समवर्ती सूची किस अनुसूची में गिवन है? तो गाइस भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दे रखी हैं, जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची जो है वो तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के ही पास होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज टिपिकली डिपेंडेंट की जो संघ सूची है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस बनेंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, वो सब केंद्र के पास है। छांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा एक 14 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है देवी देवताओं की पूजा का। तो गाइस उस उत्सव को, उस पूजा को जो किया जाता है, किस नाम से वो पूजा होती है या फिर किस पर्व में वो पूजा होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है खर्ची पूजा। एक उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा के लोगों के द्वारा, ये 14 दिन का होता है, जुलाई में इसे मनाते हैं, जिसे खर्ची पूजा के नाम से जाना जाता है। और इसमें माना जाता है कि देवी देवताओं की असीम कृपा रहती है लोगों पर और उनकी कृपा ही अपने ऊपर बरसाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सो खर्ची इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो गाइज अभी बात की जाए तो 75% ऊर्जा की जो खपत है वो खाना बनाने और प्रकाश करने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव ईंधन एवं केरोसिन आदि का भी उपयोग किया जाता है और ग्रामीण परिवार जो हैं वो बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है पशुपति कुमार पारस। एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो गाइस भारत की जो स्थित की बात की जाए तो गाइस भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इफ दे आस्क वेयर इज इंडिया सिचुएटेड इन द एशिया महाद्वीप, तो वो है दक्षिणी भाग। लाल पाल बाल का पूरा नाम क्या है? तो गाइज लाल है लाला लाजपत राय, बाल है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल इज पाल और बाल है बाल गंगाधर तिलक। तो गाइज ये तीनों आपको फुल फॉर्म, फुल नेम्स पता होने चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहां और कब से शुरू हुआ? तो गाइज खेलो इंडिया यूथ गेम जो है सबसे पहले 2018 में
न्यू दिल्ली हरियाणा में शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी? तो गाइस 16 जनवरी 2016 इज द करेक्ट आंसर। तब भारत में स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने और समर्थन करने का जो उद्देश्य रहा था, उसके कारण ही इसका स्टार्टअप इंडिया योजना को लाया गया था। और इसका जो उद्घाटन था वो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था। तो अरुण जेटली इज द आंसर जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जिन्होंने किया था। फास्ट फूड में वसा के साथ और क्या मिला होता है? तो गाइज फास्ट फूड जो होता है उसमें आमतौर पर कैलोरी रहती है, सोडियम और अस्वास्थ्यकर वसा जरूर मिला होता है। इन तीनों का मिश्रण होता है। फास्ट फूड जो होते हैं वो एक प्रकार के बड़े पैमाने पर उत्पादित भोजन हैं जिसे व्यवसायिक पुनर्विक्रय के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सेवा की गति पर एक मजबूत प्राथमिकता भी दी गई है और वो काफी हार्मफुल रहता है हमारे शरीर के लिए। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो गाइज अरविंद केजरीवाल इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2015 से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। इवन टुडे ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और बात की जाए दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो वो हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि अनिल बैजल की जगह पर आए थे, चुने गए थे मई 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें। तो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, प्रेजेंट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो गाइस कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर कुछ स्टेडियम आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, फिरोज शाह कोटला जिसे अब नाम रीनेम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से, वो नई दिल्ली में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, चित्रस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम हैदराबाद में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। तो गाइज 100% इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हमने जितने पेपर देखे हैं स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, शुंग वंश प्रथम शासक कौन था? तो गाइज शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो वो 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को मारकर पुण्यमित्र शुंग ने की थी। तो आप कह सकते हैं कि पुण्यमित्र शुंग जो है वो इस वंश के प्रथम शासक थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है निधि छिब्बर, जो कि विनीत जोशी की जगह लेंगी और अध्यक्ष बनेंगी। उसके अलावा जो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, उनको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो गाइस प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी इज द न्यू निर्देशक जिसे नियुक्त किया गया है एनसीईआरटी का। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। भोपाल झील भोज साल का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो गाइस इस सदी का जो निर्माण हुआ था ये परमार राजा भोज के द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो गाइस मेक्सिको इज द करेक्ट आंसर। रतौंधी विटामिन ए, तो स्कर्वी इज रिलेटेड टू व्हाट विटामिन? तो अगर विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है? तो गाइस विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है देन यू आर, एक होता है ना कि योर बॉडी इज ओपन टू अ रिस्क कि आपको स्कर्वी हो सकता है। सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे एंड इफ यू वांट अस टू प्रिपेयर मोर ऑफ सच वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हम जब भी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे, किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम अपना अगला वीडियो लेकर आए। Till then, thank you so much for your time. Thank you so much for watching. All the very best to all the candidates. All our support to you guys. All our best wishes to you guys. Thank you so much.